दोस्तों, जब इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया, उनके खेमों को आग लगा दी गई, उनके साथियों को कत्ल कर दिया गया, तो यहीं पर यजीदियों की प्यास नहीं बुझी। उन्होंने सभी शोहदाए किराम के जिस्मों पर घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए, यहाँ तक कि हज़रत हुसैन के जिस्म में मुबारक की हड्डियाँ भी टूट गई और सभी शहीदों के जिस्मों की हड्डियाँ टूट गई। दोस्तों, उस वक्त यजीदियों को अपनी जीत का गुमान हो रहा था। वो बदतर जानवर बन चुके थे। करबला के शहीदों के जिस्मों की बेहुरमती करने के बाद ये यजीदी जानवर खेमों की तरफ बढ़े, खेमों की सभी औरतों के पर्दे हटा दिए, उनके सर की चादरें खींच ली, उनका मालो अहबाब भी इन्होंने लूट लिया, यहाँ तक कि इनके खेमों को आग लगा दी। वो रात सभी ने खुले आसमान के नीचे गुजारी। इसके बाद 11वीं मुहर्रम को यजीदियों ने अपने साथियों की लाशों को जमा किया, उनकी नमाज जनाजा इब्ने साज ने पढ़ाई और इसके बाद कब्र खोदकर सभी को दफन कर दिया। इमाम हुसैन और तमाम अहले बैत के जिस्मों को इन्होंने इकट्ठा किया और एक जगह रख दिया। सभी के जिस्मों से सर अलग कर दिए, यहाँ तक कि सभी के सरों को लेकर ये कूफा रवाना हो गई। इमाम हुसैन का सर मुबारक नेज़े पर सवार था। पास ही में रादरिया नाम की एक जगह थी, उनमें कुछ मुसलमान कबीले रहा करते थे। उन कबीले के लोगों ने सभी शहीदों के जिस्मों को इकट्ठा करके उनकी नमाज जनाजा पढ़ी और उन्हें दफनाया। इसके बाद यजीदियों का काफिला कूफा पहुंच गया। इसके बाद इमाम आली मकाम का सर मुबारक नेज़े पर सवार होकर कूफे की गलियों में घुमाया जा रहा था। इसके बाद आपके सर मुबारक को दरबार में रख दिया। वहां पर इब्ने जियाद, जिसके हाथ में एक छड़ी थी, इसे वो इमाम हुसैन के होठों पर लगाता, कभी दांतों पर लगाता, कभी चेहरे पर, कभी सर पर। इस दरबार में एक सहाबी रसूल मौजूद थे, हजरत ज़ैद इब्ने अरकम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उनको जलाल आ गया और तड़प कर बोले, ए पलीत, इस छड़ी को तू यहाँ से हटा ले। मरदूद, जिन होठों पर तू छड़ी लगा रहा है, उन होठों पर प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चूमा करते थे, इस पेशानी को चूमा करते थे, इन गालों को चूमा करते थे। इसके बाद वो बोला, अगर तू बुरा न होता तो तेरी गर्दन काट देता। इसके बाद यजीदी इमाम हुसैन के सर मुबारक को लेकर दमिश्क की तरफ रवाना हो गए। वहाँ पर यजीद का दरबार लगता था। रास्ते में एक गिरजाघर आता था, वहाँ पर एक पादरी बाहर आता है और कहता है कि ये किनका चेहरा है जो नेज़े पर सवार है। तो वो कहते हैं कि ये हमारे नबी के नवासे का सर है, हुसैन का सर है। इसके बाद वो पादरी बोलता है कि ये क्या अजीब बात है, अपने ही नबी के नवासे को तुमने कत्ल कर दिया। इसके बाद वो पादरी कहता है कि मेरे पास 1000 दिरहम है, ये ले लो और ये सर एक रात के लिए मुझे दे दो। उन्होंने इमाम हुसैन का सर उसे दे दिया। इसके बाद वो पादरी आपके सर मुबारक को अंदर ले गया, आपके चेहरे को साफ किया, खून को साफ किया, बालों से मिट्टी हटाई, दाढ़ी से खून लगा था उसे साफ किया, इत्र वगैरह लगाया और अपने सामने रख दिया। तभी ऐसा हुआ कि उसकी निगाहों के सारे पर्दे हट गए और वो इमाम हुसैन के नूर मुबारक से मुतासिर होकर मुसलमान हो गया। उसने कलमा पढ़ लिया। अब ये इमाम हुसैन के सर मुबारक को लेकर आगे बढ़े। पीछे आपके ख़ानदान की सभी खातूने, हज़रत ज़ैनुल आबिदीन बीमार थे, आगे आगे चल रहे थे। रास्ते में एक बूढ़े ने उनसे कहा, ए चोरों डाकुओं, तुमने बहुत बुरा किया है, आज अपने अंजाम को पहुँचे हो। आपने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जानते हो? उसने कहा, हाँ जानता हूँ। तुम्हारा क्या ताल्लुक़ है? तुम चोर डाकू हो। आपने कहा, तुमने कुरान की वो आयत पढ़ी है कि मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता, सिर्फ अहले बैत की मोहब्बत मांगता हूँ। उसने कहा, पढ़ा है। आपने फरमाया कि अहले बैत कौन है? उसने कहा, हज़रत फ़ातिमा और उनके घराने वाले। तो आपने फरमाया, जो ये नेज़े पर सवार है ना, ये फ़ातिमा का बेटा हुसैन है और मैं हुसैन का बेटा ज़ैनुल आबिदीन हूँ। तो वो बुजुर्ग आपके पैरों में गिर पड़ा, मुझे माफ़ कर दो, हमें कुछ और ही बताया गया था। आगे चलकर काफिला यजीद के दरबार में पहुँचा। वहाँ पर पतीले में आपके सर मुबारक को रख दिया गया। एक यहूदी जो दरबार में मौजूद था, उसने पूछा, यजीद ये किसका सर है? तो उसने कहा, ये हुसैन का सर है। यहूदी ने कहा, तुम्हारे नबी के नवासे का सर? यजीद तूने अच्छा नहीं किया। ये कहकर वो दरबार से चला गया। यजीद छड़ी लेकर आपके दांतों होठों पर लगा रहा था तो दरबार में एक सहाबी रसूल थे, उन्होंने लताड़ दिया। इसके बाद यजीद ने
इमाम जैनुल आबिदीन की तरफ इशारा करके कहा, ये कौन है, इसे कत्ल कर दो। उस वक्त फिजा जो दरबार में मौजूद थी, जो फातिमा की कनीज हुआ करती थी, कहा नस्ल हुसैन को ख़त्म करना चाहता है। तो सैयदा ज़ैनब ने कहा कि इस पर हाथ लगाने से पहले मुझे कत्ल करना होगा। उसने कहा ये कौन है? फिजा ने कहा ये अली की बेटी है। इसके बाद उन सबको यजीद ने कैद में डाल दिया। 3 महीने तक कैद में रहे। धीरे धीरे दमिश्क में ये बात लोगों को पता चलने लगी कि ये लोग चोर डाकू नहीं बल्कि आले रसूल है। तो बगावत शुरू हो गई। वो तो मरवान ने यजीद से कहा अब बात फैल चुकी है, इन्हें रिहा कर दो वरना हंगामा होगा। इसके बाद ये काफिला इमाम हुसैन के सर को साथ लेकर मदीने रवाना हुआ। याद रखें 3 महीने तक इमाम हुसैन का सर वैसा का वैसा रहा। इस तरह से ये लुटा हुआ काफिला मदीने पहुंचा। इनको देखकर मदीना रोने लगा। सभी लोग जारो जार रोते जाते थे। तो दोस्तों ये था करबला का वाकया। दिल को छुआ हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।